एंड ओवरऑल भी बात करूँ तो काफ़ी, इफ़ यू आर एन एक्शन लवर यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं भी देखा है तो पार्ट 2 मिस ना करें। रियल लाइफ में जितने हम्बल, जितने प्यारे इंसान हैं, फिल्म में बिल्कुल उसके ऑपोजिट। हम्बल तो फिल्म में भी हैं, लेकिन वो एक कैरेक्टर है जो ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा करके दिखाता है। और KGF 3 के लिए हम वेट कर रहे हैं कि यश फिर आए और छा जाए। Rocking star, yes. अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। KGF एंड तक chapter 2. बांधे रखा था, You एंड have तक, less words. या एंड तक मूवी बांधे रखी थी। दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी। और जो समा बांधा था, जो रॉकी की स्टाइल थी, उन्होंने एंड तक पिक्चर को बांध के रखा है। ऑसम, वेरी ऑसम। कितने स्टार 5 में से सर? और 5 to 5 थैंक यू। जी, अब बहुत अच्छी रही, जैसे आप सब एक्सपेक्ट करते हैं फिल्म से। जैसे जो भी सारी एक्सपेक्टेशंस बड़ी होगी, बेटर होगी, हर तरह से वो हर तरह से थी। एंड इट इज़ जस्ट प्रॉबेबली द फिटिंग एंड है कि नहीं है वो भी एक क्वेश्चन मार्क की तरह, क्लिफ हैंगर की तरह छोड़ दिया है। दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग एंड इट वाज जस्ट टोटली वर्थ इट। हर कैरेक्टर अच्छे से बहुत बड़ा बनाया है, बहुत बेहतरीन बनाया है। कितने स्टार 5 में से? डेफिनेटली 4.5 फॉर श्योर। थैंक फिल्म बड़ी अच्छी लगी। फिल्म के बारे में आप बताइए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपने क्या देखा? फिल्म इसका मैंने पहला सीक्वेंस देखा था, तो दूसरा सीक्वेंस भी अच्छा बना है। फिल्म अच्छी है। जो आपने देखा उसमें क्या हम एक्सपेक्ट करके जाए तो हमें बहुत मायूस भी ना होना पड़े और एक्साइटेड हम होते रहे? नहीं, ये फिल्म में मतलब इस फिल्म की मेकिंग अच्छी है, थोड़ा लव भी है। और इसमें नई बात यह है कि रवीना टंडन का रोल अच्छा है, इसमें काम अच्छा किया उसने। तो यश के बारे में क्या कहेंगे? वो तो बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने। कितने स्टार देंगे 5 में से? 4 स्टार दूंगा। इंटरवल तक थोड़ी मुझे नहीं जम रहा है, मतलब समझ में नहीं आया। वैसे बोलते हैं ना, जिसने KGF देखी है उसको सेकंड पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इंटरवल तक थोड़ी स्लो थी और कहानी को समझा रहे थे, लेकिन इंटरवल के बाद मज़ा आ गया। जब आपने पार्ट 1 देखा था, आपने एक्सपेक्ट किया था कि इसका सेकंड पार्ट इस लेवल तक छा जाएगा या इसका क्रेज बन जाएगा? नहीं, वो तो था, क्रेज तो बनना ही था। इवन अभी लोग है ना आधे से चले गए उठ के, मतलब उनको लगा पिक्चर खत्म हो गई, लेकिन तीसरा पार्ट के भी बोल दिया है। वो लोग मिस करेंगे अभी लास्ट पार्ट देखने के लिए टिकट बुक करेंगे लगता है। हाँ, वो रवीना टंडन को एक लेटर मिलता है, उसमें वो जो हटाती है तो देखती है लिखा था चैप्टर 3। तो ये किसी ने देखा ही नहीं, सब पहले ही निकल गए थिएटर से बाहर। इंटरनेशनल सिनेमा से कंपेयर करने वाली फिल्म मानी जा सकती है और पैन इंडिया रिलीज हुई है। इस तरह के इनिशिएटिव को लेकर क्या कहेंगे जो फिल्म रिलीज हो रही है? नहीं, अलग हटके तो है और इंटरनेशनल लेवल की ही है। मतलब अगर दिमाग लगा के देखना है पिक्चर, ऐसे बैठ के अगर देखा खाली टाइम पास के हिसाब से तो समझ में ही नहीं आएगी। यश से आप बात भी कर चुकी हैं। हाँ, रियल लाइफ में वो कैसे हैं और स्क्रीन पर वो कैसे दिख रहे हैं? स्क्रीन पे तो उनका एकदम मस्त रफ एंड टफ रोल है, और असल लाइफ में वो एकदम फैमिली मैन बोलते हैं ना। अपनी बेटी को लेके आया, बेटी उनकी इतनी क्यूट है। बेटी को मैंने अभी उनको बोल भी रही थी, मेरी एक फ्रेंड को, बेटी के साथ उन्होंने वीडियो निकाला था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो पापा 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 बोलती है। तो मतलब असली लाइफ में एकदम फैमिली मैन टाइप है। लास्टली कितने स्टार देना चाहेंगे इस फिल्म को 5 में से? 3.5। कैसी लगी आपको ये फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी लगी। पार्ट 1 से भी ये अच्छी है, सीक्वल अच्छा बना है और यश का काम अच्छा है, रवीना जी और बाकी सब कलाकारों का काम भी अच्छा है, प्रकाश राज का काम अच्छा है। ओके, ये बताइए पार्ट 1 के मुकाबले चैप्टर 2 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपको कितना पसंद आया है? कुछ हाईलाइट करके बताना चाहेंगे तो? चैप्टर 2 में एक्शन थोड़ा अच्छा, एक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है फर्स्ट पार्ट से, और इमोशन और डायलॉग भी अच्छे हैं पहले पार्ट से। सिनेमाटोग्राफी के बारे में आप कुछ लाइट नोट कराना चाहेंगे? सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, हालांकि ज़्यादातर आउटडोर लोकेशंस हैं, रोमांटिक गाने वगैरह नहीं है उतने, तो पूरा एक्शन बेस्ड सिनेमा, ऐसा एक्शन सिनेमाटोग्राफी कह सकते हैं। ओके, एक्शन सिनेमाटोग्राफी। और ये डायलॉग्स की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि आप हिंदी मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो आप ये बताइए जो हमारे कलाकार हैं हिंदी से, संजय दत्त, रवीना टंडन, उनका कितना बड़ा योगदान था फिल्म के अंदर, जो आप बताना चाहें? संजय दत्त जी को ज़्यादा डायलॉग्स तो नहीं है, सिर्फ एक्शन है। रवीना जी के एक्शन डायलॉग्स काफ़ी ज़ोरदार और पावरफुल है। इंदिरा गांधी का कैरेक्टर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से निभाया है। जी जी। ओके, प्राइम मिनिस्टर का रोल उन्होंने बहुत अच्छे से
और क्या कहेंगे इसका पार्ट 2 आ सकता है? पार्ट 2 तो आगे है, थर्ड पार्ट भी आ सकता है। डेफिनेटली आ सकता है। हाउ मेनी स्टार अगर आप रेटिंग करना चाहे फिल्म को? 4 स्टार। इसकी पब्लिसिटी के लिए जब इसके डायरेक्टर आए थे तभी हमने उनसे कहा था कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो हिंदी डब किया हुआ था वो भी ऐसी भाषा लग रही थी, क्योंकि ये एक्सेल की फिल्म है, फरहान अख्तर के फादर भी कहीं ना कहीं फिल्म से जुड़े ही हुए हैं एक तरह से, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो जावेद जी हैं उन्होंने खुद ही ये संवाद लिखे हों, इतना अच्छे थे नए जो फर्स्ट फिल्म थी। सेकंड में भी वो एक्सपेक्टेशन जो हमने रखी थी कि भाषा के स्तर पे, स्क्रीन प्ले के स्तर पे और स्टोरी के स्तर पे वो चीज़ मेंटेन करके रखा, लेकिन कहीं ना कहीं इतना भटकाव था फिल्म में थोड़ा थोड़ा कि डायलॉग डिलीवरी में भाषा के हिसाब से या फिर कुछ कहानी? नहीं, कहानी के हिसाब से जो मास ऑडियंस, जो प्रशांत नील ने कहा था कि ये मास ऑडियंस के लिए उन्होंने बनाई है, उन्हें समझने में वक्त लगता। एक नॉर्मल इंसान उतने अच्छे से नहीं समझ सकता, लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है और सब जो जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है अपने मेन कैरेक्टर को, वो बहुत अलग है। और ख़ास तौर पे जो माँ वाला सॉन्ग है वो दिल को छू जाता है। जी मैम, आप पर्सनली यस सर से बात भी कर चुकी हैं और बड़े पर्दे पर वो कैसे दिखते हैं और रियल लाइफ में वो कैसे हैं? रियल लाइफ में जितने हम्बल, जितने प्यारे इंसान हैं, फिल्म में बिल्कुल उसके ऑपोजिट। हम्बल तो फिल्म में भी हैं, लेकिन वो एक कैरेक्टर है जो ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा करके दिखाता है। और KGF 3 के लिए हम वेट कर रहे हैं कि यश फिर आए और छा जाए। ओके, आपको कितना पोटेंशियल लगता है मैम इस फिल्म में? कितना कमाल करने की मात्रा रखती है ये फिल्म? बहुत बहुत कमाल। सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ क्लास के लिए नहीं, मुझे लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल जो ऑडियंस है, इंटेलेक्चुअल्स है, उनको पसंद आएगी फिल्म। इंटेलेक्चुअल इन द सेंस कि पॉलिटिकल सिनेरियोज भी दिखाए गए हैं इसके अंदर। नहीं, उसको उस काल के हिसाब से, जिमी कार्टर हो या फिर CIA हो, सारी चीज़ों को उन्होंने जिस तरह से वीव किया है। करीना जो इसमें इसका रवीना का जो रोल है, प्रधानमंत्री का रोल, इंदिरा गांधी जी का रोल, वो सबको बहुत अच्छे से वीव किया है। ओके मैम, लास्टली आप कितने स्टार देना चाहेंगे फिल्म को? मैं 3.5 से 4 के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फाइनली आपने देखा KGF चैप्टर 2, एक फीलिंग ही नहीं, इमोशन भी कहा जा रहा है इस फिल्म को। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आपने देखा, कैसा लगा? एक्चुअली मैं वही बोलना चाह रही थी, 4 साल के इंतज़ार के बाद ये मूवी आई एंड आई वॉज प्रिटी एक्साइटेड टू सी द मूवी एंड उम्मीदों पे खरी उतरी है मूवी, मैं यही बोलूँगी। ओके, एंड परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ऑब्वियसली रॉक स्टार यश, यू नो हाउ कैन समवन नॉट वॉच हिम। एंड बाकी कैरेक्टर की बात करें तो संजय दत्त नो डाउट थोड़ा डरावना लुक है उनका, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा अनडेवलप रह गया उनका कैरेक्टर। एंड रवीना टंडन, इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच हर इन सच अ रोल। एंड ओवरऑल भी बात करूँ तो काफ़ी, इफ़ यू आर एन एक्शन लवर यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं भी देखा है तो पार्ट 2 मिस ना करें। आप कितना रेट करेंगे पार्ट 1 से? 3 स्टार्स। 3 स्टार? बिकॉज कहीं ना कहीं म्यूजिकली थोड़ी वीक थी मूवी, उसके लिए वो 2 स्टार वहाँ पर। म्यूजिक ठीक था? हाँ, पार्ट 1 वॉज वेरी गुड। यहाँ पर आपको म्यूजिक में थोड़ी सी हाँ, खामी थोड़ा मुझे म्यूजिक में खामियाँ लगी। एंड नॉट टू फॉरगेट श्रीनिधि, इवन श्रीनिधि इज़ वंडरफुल टू वॉच। एंड क्लाइमैक्स, यार मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं तो मूवी का मज़ा नहीं रहेगा। सो प्लीज़ गो एंड वॉच KGF चैप्टर 2। थैंक यू। आपने ये फिल्म देखी, आपको कितनी पसंद आई? मुझे अच्छी लगी है, 1 टाइम वॉच हम कह सकते हैं इस फिल्म को। Okay. हाँ, पार्ट 1 आपने देखा था? पार्ट 1 मैंने देखा था, मुझे वो ज़्यादा बेहतरीन लगी थी इससे। इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करके गई थी जिसके मुकाबले आपको ये जो फिल्म है काफ़ी क्रिटिकली वे में देखना पड़ रहा है? एक्चुअली मुझे लगा साउथ की जितनी भी फिल्म हमने देखी है तो वो उसमें ज़्यादा मार धार और इस ऑडियंस फिल्म कहीं ना कहीं हम उसको कह सकते हैं। तो अगर आप दिमाग लगा के बैठो कि आखिर चल क्या रहा, स्टोरी अगर समझने की कोशिश करो तो आपको बहुत शांति से ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देखो तो आपको अच्छी लगेगी।
ओके, सिनेमैटोग्राफी फिल्म की अच्छी लगी आपको, डायलॉग्स भी अच्छे लगे? डायलॉग्स वगैरह उनके एक्शन बहुत अच्छे लगे, जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई, और बाकी अगर संजय दत्त के रोल की बारे में भी बात करें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है। यश कैसे लगे आपको? सुपरस्टार। ओके, हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 3।